इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, इतर से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग रीजनिंग में यानी ब्लड रिलेशन में रीजनिंग के ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, आज की क्लास लास्ट है ब्लड रिलेशन, तो ध्यानपूर्वक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहनें हैं, वाई की माँ जेड है, पी जो है पी बेटा है जेड का, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कुछ लोग इस वीडियो को नए लोग भी देख रहे होंगे जो पहली वीडियो नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे कि यहाँ पे पी बहन है क्यू का, तो यहाँ पे क्या लिखे, बहन लिखे। ये सब जब लिखेंगे समय आपका जाएगा। तो हमने कुछ पहले ही वीडियो में बताया था कि साइन का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरुष के लिए जो है त्रिभुज का साइन प्रयोग करते हैं। महिला के लिए जो है दोस्तों, महिला के लिए वृत्त का साइन प्रयोग करते हैं। जब जैसे दो विवाहित जोड़ा है, जैसे पी और क्यू का शादी हो गया है, तो इनके लिए इनके बीच में डबल लाइन का प्रयोग करेंगे। जैसे जब पी और क्यू भाई बहन या दोस्त हों, कुछ भी हों, जैसे कि सिंगल रिलेशन वाले भाई बहन दोस्त जो भी आए, तो ये जो है सिंगल बॉन्ड का मतलब कि एक पाई का प्रयोग करेंगे। जब दोस्तों माता पिता होंगे, जैसे कि ये आप हैं, आपसे ऊपर आपके माता पिता जो भी आएंगे, तो ऊपर के लिए इस एरो का, जब नीचे आपके बेटे भतीजा जो भी आएंगे, नीचे अगर प्रयोग करना होगा तो नीचे एरो का तीर लगाएंगे। ये सब कुछ साइन है जो क्वेश्चन को लगाना आसान कर देते हैं, तो ये सब आप लिख लीजिए जो नए हैं। ठीक, तो क्वेश्चन पे हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहा है, यदि ए बेटा है क्यू का, तो यहाँ पे देखिए ए बेटा है, यानी बेटा है तो यानी पुरुष होगा, पुरुष के लिए हमने कहा त्रिभुज का बेटा होगा, तो इसके ऊपर माँ बनाइए, यानी कि बेटा है किसका, क्यू का, ये क्यू है। और क्यू देखिए यहाँ पे जब पहली लाइन यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्यू क्या है, माता है कि पिता है। देखिए कहा है ना, यदि ए बेटा है क्यू का, तो बेटा है तो क्यू क्या है, इसका माता है कि पिता है, ये क्यू है, ये दोस्तों आपका क्यू है। तो क्यू क्या है, तो आगे पढ़िए, दिया है क्यू और वाई बहनें हैं, यानी ये क्यू और एक वाई, तो वाई के लिए भाई बहन या बहन बहन है, तो एक लाइन प्रयोग करेंगे। ठीक, तो बहनें यानी कि वृत्त बनाएंगे, यहाँ पर भी समझिए इसको, दोनों बहनें हैं, यानी कि ये ए की क्यू क्या लगेगी, माँ लगेगी। यहाँ पे स्पष्ट हो गया ना, यहाँ तक पढ़ें तब। जब ये दोनों बहनें हैं, फिर कहा है कि वाई की माँ जेड है, इसकी माँ जो है जेड है, तो माँ ऊपर है तो ऊपर के लिए इस एरो का प्रयोग करेंगे, ऊपर ये जेड है, ये माँ है तो माँ यानी स्त्री है, तो वृत्त का प्रयोग कर दीजिए, लिखिए नहीं माँ, इससे यानी कि ऊपर जा रहे हैं तो या ऊपर है तो माता या पिता होंगे। देखिए जैसे हम कहते हैं कि आपके चाचा का प्रयोग करना हो, तो ये आप हैं दोस्तों, तो आपके लिए क्या होगा, जैसे कि आप बॉयज़ हैं तो आपके लिए ये वृत्त बन गया, तो ऊपर चाचा के से पहले अपने पिताजी को बना लीजिए, ये पिताजी हैं, पिताजी के भाई होंगे तो आपके चाचा होंगे, ये इस तरह एक लाइन लग गया, तो ये यानी कि आपके चाचा जी हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर जब भी प्रयोग करिए तो या तो माता को रखिए या तो पिता को रखिए, जब हैं दोनों में से। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को लगाना आसान हो, एक बार कंसंट्रेट होकर समझिए क्वेश्चन को, इसी तरह देखते ही आंसर देंगे। वाई की माँ जेड है, ये जेड हो गई, पी बेटा है जेड का, जो है पी का है, पी बेटा है जेड का, यानी इसका बेटा है पी, तो इसका भाई होगा, ये भाई हो जाएगा पी। कहा है कि पी जो है इसका बेटा है, इसका बेटा है तो इसका भाई भी तो होगा, क्योंकि इसकी माँ ये है। समझ में आई बात। तो पूछा है कौन सा कथन सही होगा। अब देखिए पहला ए का मामा पी है, दूसरा है पी और वाई बहनें हैं, ए का चाचा पी है, चौथा ए और पी चचेरे भाई बहन हैं। ए और पी चचेरे भाई बहन कहीं दिख रहे हैं, नहीं है, क्योंकि देखिए क्या लगेगा, पहले ये समझिए, कभी भी से का की तरफ चलते हैं, ये से है,
ये क्या का है, यानी ए का ये क्या लगेगा, आपके माता जी का भाई आपका क्या लगेगा, आपके माता, ये आप है मान लीजिए, आपकी माता है, माता जी का ये भाई है, जब इसका भाई है तो इसका भी भाई होगा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये क्यू और वाई बहन है, तो जब ये दोनों बहन है तो ये भाई होगा, तो आपके माता जी का भाई आपका क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। तो ये से का की तरफ चलते हैं, तो ए का मामा पी है, कहीं पे दिख रहा है ए का मामा पी है, पहला ही ऑप्शन, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो गया, यानी ए का मामा पी है। समझ में आ रही है बात, इससे क्लियर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। ये क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए प्लस बी का अर्थ है ए भाई है, ए बी का भाई है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है। यहाँ पे ए जो है बी की माता है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्न में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि पी क्यू का भतीजा है। ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का जो पीछे हुआ था 2019 में, उसका क्वेश्चन आप उठा के देखिए, प्रैक्टिस सेट ग्रुप डी चाहे एसएससी का, ये सब जो है रीजनिंग में अगर ब्लड रिलेशन में दे रहा है तो आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से देता है। तो कंसंट्रेट होकर समझिए। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए प्लस बी का अर्थ है, डायरेक्ट बनाइए, ए जो है बी का भाई है, ये जो है ए ये भाई है किसका, बी का। अब पता चल गया, बी का नहीं पता है कि क्या है, लेकिन ए जो है इसका भाई है, यानी भाई यानी पुरुष के लिए है। और फिर क्या कहा है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए माता है बी का, यानी कि ये बी है दोस्तों, इसकी माता है कौन, ए है, तो ए माता है, तो यानी वृत्त के लिए ऊपर से ऊपर जा रहा है, माता पिता ऊपर होंगे तो ऊपर के लिए जो ऊपर एरो का 3 लगाएंगे, और माता है तो वृत्त बनेगा। ठीक, ये त्रिभुज है भाई, ये तो यानी पुरुष है तो इसके लिए त्रिभुज। अब फिर आगे क्या कहा है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए पिता है बी का, ए बी का पिता, यानी कि बी यहाँ पे है दोस्तों, इसका पिता कौन है, ए है तो पिता यानी कि वृत्त बनेगा, अरे त्रिभुज बनेगा। अब देखिए ये तीनों साइन दे दिया है, तो कौन सा प्रदर्शित कर रहा है, आप डायरेक्ट इस पे लगाइए। अगर इसको देखें तो ए प्लस क्यू है, ए प्लस क्यू का अर्थ क्या है, यानी ये जो है भाई ये जो है इसका भाई हो जाएगा। तो चचेरा पूछा है कि पी क्यू का भतीजा है, भतीजा के लिए क्या प्रयोग होगा। देखिए क्यू का कोई भाई होगा, मान लीजिए भाई होगा, उसका जो है लड़का पी होगा, तब जाके ये भतीजा होगा ना, यानी कि ये लड़का पी होगा तब ये जो कहेंगे कि ये भतीजा है क्यू का। यही ना कहा है कि पी क्यू का भतीजा है क्यू का, तो कौन सा ऐसा प्रदर्शित कर रहा है इस तरह। तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका कि क्योंकि जो है पी प्लस क्यू का अर्थ है कि ये भाई बहन है, तो नहीं होगा। अब ये ऑप्शन देखिए, क्यू प्लस के का अर्थ है कि ये इसका भाई है, मतलब के का भाई जो है क्यू है, क्यू भाई है, तो यानी ये बन गया। फिर के प्लस के गुड़े, ये गुड़े का साइन है, के गुड़े पी का अर्थ है, के गुड़े पी का अर्थ है यानी कि के इसका पिता है, यानी ये इसका पिता है, और ये आपका पी का पिता के है, तो ये आपका पिता है, तो यहाँ से ये भतीजा बन गया कि नहीं, ये जो है भतीजा होगा कि नहीं। भाई का बेटा जो है, आपके भाई का बेटा क्या लगेगा, आपका भतीजा लगेगा, यानी क्यू जो है क्यू का भतीजा पी हुआ कि नहीं, यही पूछा था कि बताइए क्यू का भतीजा कौन सा ऑप्शन में बता रहा है, यानी कि बी मिल गया, तो बाकी ऑप्शन आपके कट गए। समझ में आई बात, यहीं से डायरेक्ट लगाइए, ये कुछ ना करिए, इसका अर्थ देखिए, पहले ये बना लीजिए, तो आप यहीं से मिला कर डायरेक्ट आंसर दे दीजिए। समझ में आया, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दोस्तों ये एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। क्या कहा है कि के जो है यक्स के भाई है यक्स का, के भाई है यक्स का, यानी ये आपका यक्स है, इसका भाई जो है के है, के भाई है, तो यानी कि
पुरुष होगा, पुरुष के लिए हमने कहा त्रिभुज का साइन लगाएंगे। फिर कहा है जेड पुत्र है यक्ष का। यहाँ पे यक्ष का अभी कौन सा जेंडर है ये नहीं पता चला है। कहा है सिर्फ कहा है के भाई है यक्ष का, यानी इसका ये भाई है, तो ये भाई ये पुरुष है कि महिला है, इसका कोई अभी यहाँ पे निश्चित नहीं है। फिर कहा है जेड पुत्र है यक्ष का, फिर भी यहाँ पे निश्चित नहीं हुआ। जेड पुत्र है, जो है इसका पुत्र है कौन, जेड, ये पुत्र है तो दोस्तों नीचे के लिए साइन लगेगा। पुत्र है यक्ष का। पी जो के की पुत्री है, पी इसकी पुत्री है, पी इसकी पुत्री है दोस्तों, यानी कि महिला होगी, पुत्री है, जो एन के साथ ब्याही है, यानी इसकी शादी जो है किसके साथ हो गई है, एन के साथ। एन के साथ हुई है तो हमने कहा कि जब भी विवाहिता जोड़ा आए तो डबल लाइन का प्रयोग करिए। ये एन के साथ, तो ये एन जो है आपका, ठीक, ये आदमी पुरुष होगा, ये महिला यानी की शादी पी के साथ हो गई है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं। यहीं पे देखिए यक्स की जेंडर, यक्स का जेंडर क्लियर हो गया कि यक्स क्या है। कहा है ना, जी तथा एक्स परस्पर बहने, यानी ये इसकी बहन जी है, दोनों आपस में परस्पर, ये भी बहन है और ये भी बहन है, तो ये दोनों बहनें हैं और इन दोनों का भाई के है और इसका पुत्री ये है, इसकी शादी ये एन के साथ हुई है, इसका पुत्र ये है। अब क्लियर हो गया। अब क्या पूछा, देखिए कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये साइन से आप प्रयोग कर लिए। नीचे जाइए तो पुत्र होगा, या ऊपर जाइए तो पिता होंगे, और उसके पिता के ऊपर जाएंगे तो दादा दादी आएंगे। समझ में आ गई बात। बस अब पूछा क्या है, जी का जेड से संबंध बताए। जी का ये का है से, अब से का की तरफ चलते हैं तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या लगेंगी। ये आप हैं, मान लीजिए ये आपकी माता जी हैं, माता जी की बहन आपकी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, यानी किसका संबंध है, मौसी का। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। हमने ब्लड रिलेशन पूरा कंप्लीट कर लिया, तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ी है, शुरू से हमने बेसिक से छोटी चीज़ बताया। जिसको कुछ नहीं पता है वो भी अगर शुरू से वीडियो देख रहा है तो उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।